अमर उजाला के खास कार्यक्रम माँ तुझे प्रणाम की आज जश्न आजादी की रात है। जश्न आजादी की रात यानी कवि सम्मेलन और उसके बाद मुशायरा और सबसे खास प्रस्तुति जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है। उसके साथ भी हम लगातार आपके लिए आपको दिखाते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। लेकिन आज कवि सम्मेलन में जो सबसे ज्यादा खास है वो है डॉक्टर सीता सागर की कविताएं। डॉक्टर सीता सागर हमारे साथ में है। मैम, आपकी कविताएं हम सुनते रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं क्योंकि आपकी जिस तरीके की कविताएं हैं, प्यार से जुड़ी, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई वो कविताएं हैं। तो ऐसे में आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो हमें लगता है कि आज हम वो सुनने जा रहे हैं आपके मुख से। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा मेरठ में। मेरठ की इस गंगा जमनी तहजीब में आप आए हैं और आज अमर उजाला के माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम में आप अपना जो है परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस माँ तुझे प्रणाम अमर उजाला की इस प्रस्तुति के बारे में? सबसे पहले तो क्रांति धरा मेरठ के कण कण को मैं प्रणाम करती हूँ। ये सैकड़ों शहीदों की धरती है और जहाँ पर मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद रचे बसे हों, वो जमीन वैसे ही बिल्कुल किसी तीर्थ स्थल से कम पवित्र नहीं होती। तो मेरी नजर में, और यहाँ से बिल्कुल जुड़े हुए कैराना घराना भी है, किराना घराना कैराना की जमीन पर। तो वो संगीत का तीर्थ स्थल है, ये शहीदों का तीर्थ स्थल है। और कुल मिलाकर के मेरठ की जितनी खासियत बखानी जाए वो उतनी कम है। कालिदास कहते हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति ही तितीर्षुर दुस्तरामी उदुपेडास्मि सागरम। यानी कि मैं एक छोटी सी नौका से इतने लंबे चौड़े समुद्र को पार करना चाहता हूँ। कहाँ तो सूर्यवंशी राजा राम और कहाँ अल्प विषयक मेरी बुद्धि। तो वैसे ही ठीक उसी तरह से मैं कहूंगी कि कहाँ तो बहुत अल्प ज्ञान तक सीमित रहने वाली सीता सागर की बुद्धि और कहाँ ये क्रांति धरा मेरठ। इसका बखान मैं तो नहीं कर पाऊंगी, कोई कालिदास होते वो कर सकते थे। लेकिन मैम, आपके नाम में भी जिस तरीके से सीधा सागर है, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी आज अपने साथ सागर जैसी ही कई कविताएं लेकर आई होंगी। तो कुछ कविताएं, कुछ अंश आप हमारे साथ में हमारे दर्शकों के लिए पेश करना चाहेंगे? अब आपने बात की है कि आप सागर हैं, तो मैं सागर क्यों हूं? सागर से सारे रत्न उत्पन्न हुए, समुद्र मंथन में निकले हैं। तो वैसे ही मैं किस अर्थ में सागर हूं? रस खान माने भी सागर, और सागर का तखल्लुस मेरा है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं सागर क्यों हूँ, एक मेरा सूफी गीत है, उसी का एक मुखड़ा, और सागर क्यों हूँ जो कि आपने मुझसे पूछा है, तो उसको मैं चिन्हित करना चाहूंगी। सुनिए। रानी महारानी नाही नाही मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं चाह यही मैं बिछूं दूब सी, चाह यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर, रानी महारानी नाही नाही मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं। वैसे तो ये गीत अलौकिक प्रेम का है, पर थोड़ा सा और कहना चाहूंगी कि कोई कहता है प्रेम बड़ा है, कोई कहता है समर्पण बड़ा है, कोई कहता है परमात्मा बड़ा है। पूरा गीत न सुना करके मैं सिर्फ समर्पण पे आती हूँ कि मैं क्यों सागर हूँ। तुम ऐसे बरसे मैं बनी रस खान, अब ये सागर क्यों हूँ? तुम ऐसे बरसे मैं बनी रस खान, मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान, तुम ऐसे बरसे मैं बनी रस खान, मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान, सौ सौ चांद तारे मेरे घर को सजाए, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाए, सौ सौ चांद तारे मेरे घर को सजाए, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाए, तिनके सा जग जिसके आगे, तिनके सा जग जिसके आगे,
इतनी बड़ी है अपनी जागीर, रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं। चाह यही मैं बिछूं धूप सी, चाह यही मैं बिछूं धूप सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर, रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रानी नहीं रानी नहीं। रानी नहीं महारानी नहीं, ना ही मैं वजीर, ना ही मैं वजीर, और रेगिस्तान की छोटी सी लकीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर। पानी की लकीर। दूर से सही मायनों में पानी की लकीर, वो नहीं जो दूर से मृग तृष्णा दिखाई देती है और लगती है नदी, और जब पास जाते हैं रेगिस्तान में तो लगता है सिर्फ रेत ही रेत है। तो मैं रेत रेत नहीं हूँ, वास्तव में पानी की लकीर और रेगिस्तान में। बहुत शानदार मैम। और आज उम्मीद करते हैं कि माँ तुझे प्रणाम में ये तो सिर्फ एक छोटा सा अंश था डॉक्टर सीता सागर कवित्री जो हमारे साथ में है उनका इस कविता का, लेकिन माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।